अलग अलग इलाकों में जाकर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल एमसीडी इलेक्शन में किस तरह का माहौल है, क्या रुझान है। और मौजपुर हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जो काउंसलर है वो रेशमा नदीम है। महिला आरक्षित सीट थी है, लेकिन इस बार जनरल सीट हो गई है। उनके जो पति हैं नदीम, वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से अगर टिकट होता है तो वो चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद है। हालांकि रेशमा जी से भी बात करना हम चाहते थे, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ पाई, बाहर है। नदीम साहब ये बताएं, चूँकि आप सक्रिय रहे हैं और कुछ लोग ये मानते हैं कि 2017 में भी चुनाव आप ही लड़ते अगर महिला आरक्षित ना होती है सीट, तो क्या कामकाज आप लोगों ने कराया है पिछले 5 सालों में? क्यों जनता फिर से आप लोगों को वोट देगी? 5 साल के अंदर हमने विपक्ष में होने के बावजूद मौजपुर वार्ड के अंदर 2 हमने नए स्कूल बनवाए। एक 3 कमरों वाला विजय मोहल्ला का स्कूल था जिसको हमने 3 मंजिल बनवाया। एक मौजपुर सब्जी मंडी में स्कूल था, उसको 24 कमरों का बनाया। एक जाफराबाद में स्कूल था, उसको रेनोवेट करके प्राइवेट स्कूल की तरह हमने मौजपुर वार्ड के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति करी है। और जो दिल्ली मॉडल शिक्षा का है वही हमने आम आदमी पार्टी का पार्षद अगर क्षेत्र में होता है तो किस तरह से कार्य करता है उसका एग्जाम्पल सेट करके दिया है। इसके अलावा मौजपुर वार्ड के अंदर नई एलईडी लाइटें, जो पहले पीली लाइटें होती थी सोडियम लाइटें, उनको बदलवा के नई एलईडी लाइट में 1835 लाइट लगवाई। 3 नए हाई मास्क लगवाए। 56 फैंसी लाइटें लगवाई जो पहले साउथ दिल्ली में देखने को मिलती थी। हर एंट्री पॉइंट पर, मंदिर मस्जिदों पर हमने फैंसी लाइटें लगवाई हैं। उसके अलावा जहाँ पे कूड़ा पड़ता था उस एरिया को हमने पौधारोपण करके वहाँ पे ग्रीनरी स्थापित करके कूड़ा पॉइंटों को खत्म किया। आज हमारे वार्ड के अंदर कहीं भी कोई भी कूड़ा पॉइंट स्थल नहीं है जहाँ पे कूड़ा डलता हो, क्योंकि ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारे जो क्षेत्र के सफाई कर्मचारी हैं और ऑटो टिप्पर हैं वो घर घर जाकर कूड़ा कलेक्ट करते हैं। पहले आप इस तरह के नेता मिले हैं जो सफाई कर्मचारियों की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि अब तक हम कवरेज जो कर रहे हैं अलग अलग इलाकों में जाकर, वो इस बात की शिकायत करते हैं कि सफाई कर्मचारी नहीं आते। 180 कहीं पर कर्मचारी है, कहीं 200 है। आपके वार्ड में मेरे ख्याल से 200 के करीब है। तो सब आते हैं, सब सहयोग करते हैं, क्योंकि अक्सर शिकायत ये है कि सफाई कर्मचारी नहीं आते, कुछ ही आते हैं और फिर सफाई हो नहीं पाती। देखो 5 साल के अंदर हमने उनको इतनी आदत डाल दी कि 6 महीने से हम पार्षद नहीं हैं, उसके बावजूद भी आज हमारा वार्ड सबसे साफ वार्ड कहलाया जाता है। आप आसपास के किसी भी वार्ड में जाएंगे वहाँ पे सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन मौजपुर वार्ड में जो व्यवस्था सिस्टम हमने स्थापित किया था वो आज भी बरकरार है और अच्छे से कार्य कर रहा है। एक चीज़ ये बताएं कि कूड़े पर राजनीति हो रही है। आपके जो नेता है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के और मुख्यमंत्री, वो इस बात को कह रहे हैं कि कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। आपके वार्ड में हम देख रहे हैं कि थोड़ा बेहतर है दूसरों के मुकाबले, लेकिन एकदम 100% सफाई व्यवस्था करना ये थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। क्या वाकई आपके जो आसपास के इलाके हैं उसमें हम देखते हैं कूड़ा ही कूड़ा है, गंदगी, इस तरह की चीज़ें नज़र आती है? तो कूड़े पर जो सियासत हो रही है इस बार एमसीडी में, तो ये चीज़ें बदलाव लाएगी, आपको ये लगता है? और लोग आपसे भी सवाल करते होंगे, क्योंकि आप चुनाव लड़ने की यहाँ तैयारी कर रहे हैं, कि आप लोग कैसे कोशिश करेंगे और ये कूड़े के पहाड़ ख़त्म हो। आपके आसपास भी एक पहाड़ है, ये भी ख़त्म हो, इसको किस तरह से कोशिश होगी? देखो पार्षद के कार्य के तौर पर हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट किया है। जहाँ पे आम आदमी पार्टी होती है वो एग्जाम्पल सेट करती है। जैसे दिल्ली के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य के अंदर एग्जाम्पल सेट केजरीवाल सरकार ने किया, उसी तरह हमने मौजपुर के अंदर जो पार्षद के कार्य हैं उसका एग्जाम्पल सेट किया है। इसी तरह जब मौजपुर में अच्छे कार्य हो सकते हैं तो बाकी दिल्ली में क्यों नहीं हो सकते? बाकी जगह जो है कूड़े के पहाड़ क्यों हैं? बाकी जगह कूड़ा ही कूड़ा क्यों हुआ पड़ा है? तो इसी चीज़ को देखते हुए दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार आनी चाहिए, केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर आने चाहिए एमसीडी के अंदर, जिससे जो है दिल्ली का जो है कूड़ा साफ हो सके और दिल्ली नंबर 1 सफाई व्यवस्था में बन सके। और बाकी राजधानी दिल्ली है और दिल्ली को एक एग्जाम्पल सेट करके पूरे देश के सामने हमने रखना है, कि जिससे पूरे देश के अंदर एक मैसेज जाए कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान ये होता है, ये स्वच्छ दिल्ली है, इसी तरह से स्वच्छ भारत हो सके। एक आखिरी सवाल ये है, आप जिस इलाके में हैं, मैं कई इलाकों में जा रहा हूँ, मुस्तफ़ाबाद हम गए, सीलमपुर के कई इलाकों में और गए, यहाँ बार बार जो दंगा हुआ था 2020 का उसको लेकर सवाल किया जाता है। और जो मुसलमान हैं वो इस बात को लेकर नाराज़ दिखते हैं कि आम आदमी पार्टी ने उस तरह से उस वक्त खड़े होने की कोशिश नहीं की, नेताओं ने जिस तरह से खड़े होना चाहिए था और दंगे को रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। आपकी मौजपुर यहीं से दंगे की एक तरीके से शुरुआत हुई थी, आपकी सीट से ही। तो ये तमाम चीज़ें भी आपको परेशान करती है क्या, कि कहीं मुसलमान जो वोटर्स है उसकी नाराज़गी आम आदमी पार्टी को भारी ना पड़ जाए? इन तमाम चीज़ों को लेकर ये लगता है कि
हो जाएगा चीज़ें मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा? देखो, दंगों का इतिहास इस देश के अंदर बहुत पुराना है और इस दंगे के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने पहली बार मुआवजा दिया। 10 लाख रुपए का मुआवजा एक एक व्यक्ति को दिया गया, जिसका मकान जला, जिसकी दुकान लूटी, उन सभी लोगों को मुआवजा पहली बार दिया गया। तो ये एक जो है अनर्गल आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। आम आदमी